नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ी, प्रशासन हुआ चाक चौबंद। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप लगातार तीसरे दिन भी सक्रिय है। टाउन जंक्शन मार्ग पुल पर बने गड्ढे को भरवाया। नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो अदालत ने किया 20 साल की सजा से दंडित। 8 किलोग्राम पोस्ट सहित पकड़े गए 2 आरोपियों का पुलिस ने करवाया 4 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर। जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित रंग रोगन की दुकान से चोरों ने की लाखों की चोरी। और अब समाचार विस्तार से। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ने से प्रशासन ने मुस्तैदी और बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि पानी की मात्रा बढ़ने से घबराने की नहीं, बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। घग्गर नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटों में एकाएक बढ़ गया। रात को जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को सुबह के समय हरियाणा में O2 एड से 17,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम राजस्थान साइफन की ओर से छोड़ा गया, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। दोपहर को पानी की मात्रा 2,000 क्यूसेक बढ़कर 19,000 क्यूसेक हो गई। हनुमानगढ़ क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी में भारी मात्रा में पानी की आवक से मंडराया बाढ़ का खतरा टलने की बजाय थोड़ा सा बढ़ गया है। इस कारण क्षेत्र के नागरिकों की बेचैनी बढ़ गई है। प्रशासन, जल संसाधन विभाग, नगर परिषद और पुलिस पानी की स्थिति को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। घग्गर नदी प्रवाह क्षेत्र के आसपास बसे गाँव के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी जा रही है। इस बीच घग्गर में पानी की अधिक आवक को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से शनिवार से हनुमानगढ़, टिब्बी, पीलीबंगा के स्कूलों में आगामी आदेशों तक छुट्टियां रहेंगी। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। इसके अलावा घग्गर नदी में अत्यधिक पानी की आवक के कारण बाढ़ की संभावना एवं पूर्व तैयारियों की दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आपदा की स्थिति को देखते हुए जिले में स्थित पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखकर पेट्रोल एवं डीजल की मात्रा को आरक्षित करने एवं जिले की सभी राशन की दुकानों की खाद्य सामग्री को भी आरक्षित रखने के आदेश जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। शुक्रवार सुबह तक स्थिति यह थी कि हरियाणा में O2 हेड पर अप स्ट्रीम में 20,000 क्यूसेक से अधिक पानी आ रहा था, जो लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को O2 हेड से डाउन स्ट्रीम में 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह अतिरिक्त पानी शुक्रवार शाम तक हनुमानगढ़ जिले में पहुँच गया। शनिवार को O2 हेड से 20,000 क्यूसेक से अधिक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़े जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक खनौरी हेड पर 17,500 क्यूसेक, चांदपुर हेड पर 17,000 क्यूसेक, O2 हेड पर 19,000 क्यूसेक, घग्गर साइफन में 8700 क्यूसेक, नाली बेड में 4,000, RD 42 GDC में 4600 व SGO ब्रांच में 1600 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। घग्गर नदी में आई केली निकालने का कार्य एक्सीवेटर मशीनों के जरिए जारी रहा। शुक्रवार को भी जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की अगुवाई में पूरी प्रशासनिक मशीनरी हाई अलर्ट मोड पर रही और घग्गर नदी के बंदों की निगरानी करती रही। नगर परिषद की ओर से घग्गर के आसपास के इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इन इलाकों में बुनियादी करवाई जा रही है। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर शुक्रवार को जंक्शन टाउन रोड पर बने पुल के आसपास उपखंड अधिकारी अभी गर्ग, व्रताधिकारी अरविंद बेरड़ व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने घग्गर में पानी के बहाव एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि घग्गर में पानी की अधिक आवक को देखते हुए प्रशासन व पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हरियाणा, पंजाब के प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर हर 3 घंटे बाद पानी की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। पड़ोसी राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के भी वे संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि नाली बेड के अलावा घग्गर डायवर्जन कैनाल में डायवर्जन रहेगी। इसके साथ साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि पानी को डाइवर्ट कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डाला जाए। जिला कलेक्टर ने आम जन से अपील की है कि इस स्थिति में घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के चलते आगे 2 दिन में बहाव क्षेत्र में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आम जन प्रशासन का सहयोग करे। सुरक्षा की दृष्टि से बुजुर्ग व बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेज दें। जरूरत पड़ने पर पूरा प्रशासन व टीम मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। एक RAC कंपनी जिले में पहुंच चुकी है। जिला कलेक्टर के आदेशों के तहत आर्मी और BSF की टीम को बुलाने की आवश्यकता को देखते हुए एडवांस में इन टीमों की रैकी करवा ली गई है। आर्मी ने मौके का निरीक्षण किया। अभी आर्मी को नहीं लगाया गया। अगर उनकी आवश्यकता पड़ी तो लगाया जाएगा। बाढ़ की स्थिति पैदा होने पर BSF और आर्मी की टुकड़ी 2-3 घंटे में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करेगी। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले शहर, गाँव व चकों के बाशिंदों से अपील की है कि जब भी प्रशासन, पुलिस की ओर से उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं, वे किसी न जगह शिफ्ट हो जाएं तो तुरंत उसमें सहयोग करें। नगर के वासियों को प्रशासन और पुलिस की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगी कि हम लोग जो अभी घग्गर की फ्लो की स्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण अपनी आंख लगाए रखे हैं और जो भी सिचुएशन है उसको हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ भी हमारा समन्वय बैठा हुआ है। हर 3 घंटे पे जो पानी की स्थिति है वो हम रेगुलरली उनसे ले रहे हैं। जो इरिगेशन के अधिकारी हैं हमारे साथ के ज़िले के, उनके साथ भी हम इन टच में हैं
अभी की स्थिति इस प्रकार है कि O2 में अपस्ट्रीम में 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है और डाउनस्ट्रीम में 17,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो हमारे जिले में आज शाम तक आने की संभावना है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो हमारे डाउनस्ट्रीम के विलेजेस हैं उसके अंदर क्योंकि भाव क्षेत्र आगे के 2 दिन में बढ़ने की संभावना है और जिस प्रकार से फ्लड सिचुएशन नॉर्थ इंडिया में हम सब देख रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की भी आवश्यकता है। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्रशासन का सहयोग करें। जो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों में से अगर आप सेफ जगह पे रीलोकेट कर सकते हैं तो आप करने का प्लीज़ प्रयास करें। अगर उसमें आपको हमारी तरफ से सहयोग चाहिए है तो हमारा सारा प्रशासन और टीम्स नीचे गांव लेवल तक वहां पे हैं, आप उनको बताएं। हमने रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपके जो मवेशी हैं जो लो स्ट्रीम में हैं उनको हमने ऑलरेडी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उसमें आपको अगर हमारा और सहयोग चाहिए तो हमने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है जिसका नंबर आप सब तक हमने पहुंचाया है। आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोई सहयोग की अपेक्षा हो तो आप उससे हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अस्पताल हैं जो लो लाइंग एरिया में, उसमें हमने पूरी दवाइयाँ और डॉक्टर्स वो वहाँ पे पहुँचा दिए हैं ताकि आने वाली स्थिति में अगर एक्स्ट्रा दवाइयों की आवश्यकता हो हम पहले से पूरी कर सकें। आप सबको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कल से हनुमानगढ़, टिब्बी और पीलीबंगा क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखे जा रहे हैं। ये सावधानी देखते हुए हम ये निर्णय ले रहे हैं और ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। आपसे एक बार मैं पुनः अपील करना चाहूँगी कि आगे वाले 3-4 दिन में घर से ना बाहर निकलें, अत्यंत आवश्यक हो तो ही आप बाहर निकलें और प्रशासन की तरफ से समय समय पर जो आपको सूचनाएं दी जा रही हैं उनको आप लगातार फॉलो करें और जो हमारी एडवाइजरी जारी की जा रही है वो भी आप फॉलो करें। जैसा कि आपको बताया है कि अभी 17,000 क्यूसेक पानी आने की आज शाम तक संभावना है और क्योंकि ऊपर 20,000 क्यूसेक अभी O2 में आ गया है और जो लगातार बढ़ रहा है तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो है जिले में 20,000 से ऊपर क्यूसेक पानी जो है रिलीज हो। नाली बेड में डाइवर्जन रहेगी और घग्गर डाइवर्जन कैनाल में डाइवर्जन रहेगी। इसके साथ साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम डाइवर्ट करके पानी IGNP में भी इस बार डालें तो इस तरीके से हमने अपना रेगुलेशन प्लान किया है। कि हनुमानगढ़ जिले में जो संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने माकूल व्यवस्थाएं की है। लगभग 100 आदमी हमने रेंज से एक्स्ट्रा मंगाए हैं। एक RAC कंपनी जिले में पहुंच चुकी है। इसके अलावा SDRF की 6 टीम्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और अगर टीम की आवश्यकता होगी वो भी हो जाएगी। NDRF की एक टीम भी आ चुकी है। इस बार कलेक्टर मैम के जो आदेश थे इसके तहत आर्मी और BSF के जो टीम्स को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है उसको देखते हुए एडवांस में उन टीम्स की रेकी हमने करवा ली है, जिससे कि अगर रिक्विजिशन की जरूरत पड़े हमें, अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, BSF की रिक्वायरमेंट भी नहीं हुई है, बट अगर जरूरत पड़ती है तो उनको पता है कि किस एरिया में उनको काम करना है, किस टीम को किस एरिया में जाना है। तो सिर्फ 2-3 घंटे के समय में वो हमारे यहाँ पर पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमारा साथ बटाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लो लाइंग एरियाज है, संवेदनशील गांव प्रशासन की तरफ से आइडेंटिफाई हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार वॉच रख रहे हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तरफ से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप वहां से रीलोकेट हो जाएं, तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सहयोग करें, क्योंकि ये डिजास्टर सिचुएशन है। अदरवाइज हमको बाय फोर्स आपको वहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। हम इवैक्यूएट उसी स्थिति में करेंगे जब बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। जो क्रिटिकल एरियाज हैं घग्गर बेल्ट के अंदर और जहां पर बंदा छोटा है या कहीं अतिक्रमण हुआ है, वहां मेरा निवेदन है गांव वालों से, लोकल सरपंच से, कम्युनिटी लीडर से कि प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करें और वहां पे अगर मान लो सैंड बैग्स की व्यवस्था करानी है, तो मशीनरी की व्यवस्था करानी है, प्रशासन अपनी तरफ से सब कुछ करेगा, बट आप भी एक्टिवली प्रशासन का सहयोग करें। और मुझे लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन आमजन मिलकर के एज अ टीम काम करेंगे तो हम इस आपदा से मजबूती से लड़ेंगे। आप सब लोग घबराएं नहीं, हम सब आपके साथ हैं और लगातार इस सिचुएशन में मॉनिटरिंग करें।
पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने टाउन जंक्शन मार्ग पर बने पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां बने गड्ढे को भी भरवाया गया। घग्गर नदी में पानी की अधिक मात्रा में आवक से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी सक्रिय रहे और घग्गर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। किसानों से बात कर बंदों की मजबूती के लिए किए जाने वाले बंदोबस्त के बारे में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात की। डॉक्टर राम प्रताप ने टाउन जंक्शन रोड पर गुजर रही घग्गर नदी के टाउन क्षेत्र के बंदे का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के एससी से दूरभाष पर बात कर टाउन क्षेत्र के बंदे को और मजबूत करने के लिए मिट्टी डलवाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि पानी की अधिक आवक से गोहला चिका में गेज ओवरफ्लो हो चुकी है। सबसे बड़ी बात की है कि पंजाब हरियाणा में जगह जगह बंदे टूट रहे हैं। इससे पानी कुछ कम होने से थोड़ी राहत मिली है। IGNP में भी चलने से भी काफी राहत मिलेगी और इलाके में बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। जंक्शन में टाउन रोड पर घग्गर नदी के ऊपर बने नए पुल पर एक साइड से सड़क शुक्रवार को धंस गई और गड्ढा बन गया। पुल की दीवार के पास गड्ढा बनने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन गड्ढा बनने वाली तरफ का रास्ता बंद करवा दिया गया। बाद में प्रशासन की ओर से JCB की मशीन से सुरक्षा की दृष्टि से गड्ढे की गहराई तक खुदवाई करवाने के बाद भर्ती करवाकर मरम्मत का कार्य करवाया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए टाउन जंक्शन रोड पर आवागमन बाधित रहा। गोहला चिका में जो गेज है वो डिस्टर्ब हो रही है। इस लेवल तक पानी गया हुआ है और कुछ कम होना शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उससे अलग जगह पर कई जगह जगह पानी टूटा हुआ है। SOIL में पानी जा रहा है तो उससे अपने को कुछ रिलीफ मिल रहा है। अपने यहाँ पर भी अब जैसे IGNP का वो इनटेक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको तैयार कर रहे हैं। शायद वो शाम तक तैयार हो जाएगा तो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। प्रशासन और किसान पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। बाकी का भगवान क्या, उसके लिए प्रशासन भी लगा हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। मुस्तैदी से फुर्ती से काम कर रहे हैं, उसको ठीक कर लेंगे। संदेश यही है कि सारे सब मिल करके लगाएंगे तो इससे अपने पार पालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो लगे हुए हैं। अभी जो जंक्शन टाउन के बीच का पुल है वहाँ पर कोई छेद हो गया था तो पैनिक की स्थिति नहीं थी, वो हल्की फुल्की मिट्टी खिसकी थी। फिर भी हमने प्रिकॉशन के तौर पर उसको अच्छी तरह से खोद के देखा है कि कोई दिक्कत ना हो। स्थिति अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है। अब उसकी थोड़ी बहुत भर्ती करवा के और वापस रोड खोल दी गई है, चालू है। पानी जो है वो अभी तो जो है पीछे 3-4 जगह घग्गर नदी टूटी है, उसकी वजह से पानी बिखर गया है। अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। बारिश कितनी होती है उस पर डिपेंड करेगा सर। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। उसे 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 11 दिसंबर सन 2018 को पीड़िता के पिता ने कुइया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी पुत्री घर से गायब है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने अपने बयानों में पुलिस को बताया कि 10 दिसंबर 2018 की रात्रि के करीब 10:30-11 बजे घर के मोबाइल फोन पर संजय उर्फ संजू पुत्र पप्पू राम निवासी मंदरपुरा पुलिस थाना नोहर ने फोन कर उसे घर से बाहर बुलाया। जैसे ही वह घर से बाहर आई तो संजय उर्फ संजू ने उसके मुंह में नाक पर रुमाल लगा दिया। इससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद संजय उर्फ संजू उसे हरियाणा ले गया। 2 दिन अपनी मौसी के घर रखकर दुष्कर्म किया। इसके बाद चाय में नशीली वस्तु मिलाकर उसे बेहोशी की हालत में चंडीगढ़ के एक होटल में ले गया। इस होटल में उसे 10 दिन तक रखा और कई बार दुष्कर्म किया। 27 दिसंबर 2018 को पुलिस उसे दस्तयाब कर लाई। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ संजू को गिरफ्तार कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए तथा 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी संजय उर्फ संजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे IPC की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा। इसके अलावा IPC की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा। IPC की धारा 376 पब्लिक 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम संजय उर्फ संजू में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 11/12/18 को पिता पीड़िता ने कुइया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी पुत्री घर से लापता है। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 10/12/18 को रात को 10:30-11 बजे उसे संजय उर्फ संजू ने फोन करके घर से बाहर बुलाया। जब वह घर से बाहर आई तो उसके मुंह पर रुमाल डाल दिया जिससे वह बेहोश हो गई।
वह उसे कुम्हारा हरियाणा के अंदर ले गया। वह 2 दिन अपनी मौसी के घर पर रखा हुआ, उसके साथ लगातार बलात्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन उसे चाय में नशीली दवा पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। वह उसे चंडीगढ़ ले गया। मोटेल हरियाणा नामक होटल में उसे 10 दिन तक रखा हुआ, 10 दिन उसके साथ बलात्कार किया। 27/12/18 को पुलिस उसे दस्तयाब करके लाई। उसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई, इसमें अभियोजन ने 16 गवाह पेश किए और 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N व 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। 8 किलोग्राम पोस्ट सहित पकड़े गए आरोपियों का आज सदर पुलिस ने 4 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। 8 किलो पोस्त सहित पकड़े गए 2 आरोपियों का आज सदर पुलिस ने अदालत में पेश कर 4 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर पुलिस थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि बीती रात 2 व्यक्ति जो कि बीकानेर की तरफ से आ रहे थे और पंजाब की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने रोककर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 8 किलोग्राम पोस्त बरामद हुआ। इस पर मामले को NDPS में दर्ज कर आज आरोपियों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आगामी पूछताछ के लिए 4 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम पंजाब निवासी हनी सिंह तथा जसविंदर उर्फ जस्सा हैं। जगदीश जी सब इंस्पेक्टर कार्यवाहक थानाधिकारी पुलिस जंक्शन द्वारा कल रात को पंजाब निवासी हनी सिंह और जसविंदर उर्फ जस्सा के कब्जा से कुल 8 किलो पोस्ट बरामद करके प्रकरण दर्ज किया गया था, जिन्हें आज दिनांक 14/7/2023 को माननीय न्यायालय में पेश करके उनको 4 दिन के रिमांड पर लिया जाकर अग्रिम अनुसंधान मेरे द्वारा जारी है। ये पैदल ही थे, पीछे से बीकानेर साइड से लेके आए पोस्ट और आगे पंजाब साइड के लिए कोई विकल्प। ये 4 दिन के रिमांड। जंक्शन में लाल चौक के पास स्थित पेंट की दुकान से शुक्रवार अलसुबह चोरी की वारदात हो गई। ताले तोड़कर दुकान में घुसे अज्ञात चोरों ने हजारों रुपयों की नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर लाल चौक के पास स्थित पेंट की एक दुकान में शुक्रवार अलसुबह चोरी की वारदात हो गई। ताले तोड़कर दुकान में घुसे अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान मालिक पहुंचा तो ताले टूटे देखकर चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। दुकान मालिक त्रिलोक चंद जिंदल ने बताया कि लाल चौक के नजदीक भारत पेंट के नाम से उसकी दुकान है। वह शुक्रवार अलसुबह लगभग 5 बजे गौशाला जाने के लिए दुकान के आगे से निकला, तब तक दुकान के ताला लगा हुआ था, लेकिन जब वह गौशाला से वापस लौटा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। दुकान के अंदर जाकर देखा तो गले से हजारों रुपए की नकदी और अन्य सामान गायब था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात लोग चोरी करते नजर आए। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस साथ की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आ रहे बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों की पहचान के प्रयास में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे दोनों ही युवकों ने हेलमेट लगा रखा था, जिससे उनकी पहचान होने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल जंक्शन पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सुबह 5 बजे ये घटना हुई है और 4:05 बजने से 10 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला हूँ गौशाला के लिए। गौशाला में प्रोग्राम चल रहा है, उस टाइम कोई चोरी नहीं थी। मेरे 10 मिनट जाने के बाद में उसके बाद में चोरी हुई है 5 बजे के करीब। ये ताला तोड़ के रुपए ले गए हैं, सामान का भी पता चलेगा कि क्या क्या ले गए हैं। बाकी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं अपने शहर में, वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस पर कोई अंकुश नहीं, सरकार का किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाल रहे चोरों पर। सामान का तो बाद में ही पता चलेगा, देखने के बाद में पता चलेगा। रुपए ले गए यहाँ से निकाल के गले में से। 2 जने थे बाइक पर आए हुए हैं, पड़ोस में कैमरे से पता चल गया। पुलिस आई है अब मौके पर। मांग करते हैं चोरी बिल्कुल बंद हो और जो नशेड़ी चोरी करते हैं उनके सहयोगी के जैसे मकान ढाए जाए, उनको बख्शा क्यों जाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा
श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हरिद्वार से हनुमानगढ़ कावड़ लेकर पहुंची बालिकाओं का टाउन स्थित टीबी रोड पर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया। श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति के सानिध्य में बालिकाएं आज हरिद्वार से कावड़ यात्रा लेकर हनुमानगढ़ पहुंची। यहां टाउन स्थित टीबी रोड पर बालिकाओं का स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नीलकंठ महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में हरिद्वार में लंगर लगाया जाता है, लेकिन इस बार सदस्यों ने अनूठी पहल करते हुए कावड़ यात्रा निकालने का फैसला लिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बालिका खिलाड़ियों ने हरिद्वार से रवाना होकर पैदल यात्रा करते हुए हनुमानगढ़ तक कावड़ यात्रा में हिस्सा लिया। यहाँ पहुँचने पर शोभा यात्रा के रूप में कावड़ यात्रा टाउन से जंक्शन पहुँची, जहाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कावड़ यात्रा का समापन हुआ। आज हनुमानगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज हनुमानगढ़ की धरा पर पहली बार 16 बच्चों द्वारा हरिद्वार से पैदल चलकर कावड़ लाएगी। और कावड़ में जो गंगा जल लाया गया है वो काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में चढ़ाया जाएगा। मैं बच्चों को साधुवाद देता हूँ और सभी शहरवासियों से वादा करता हूँ कि सभी से लोग पहुँचकर बच्चों का हौसला बढ़ाएं जो यहाँ पैदल चलकर आई है, और सभी लोग मंदिर पहुँचे और यात्रा के साथ साथ चलें। इस शोभा यात्रा में सभी संस्थाओं का सहयोग रहा, पूरे हनुमानगढ़ से सहयोग रहा, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, जय भोलेनाथ ग्रुप का, राम प्रभात सेवी सेवा मंडल का और काफ़ी संस्थाएं जिनका मैं नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया है, पूरे शहर का सहयोग रहा है। और कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि पर्व पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भंडारा रहेगा। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग आए, बाबा का प्रसाद ग्रहण करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आज हनुमानगढ़ में एक अनूठी पहल की है बेटियों ने। जो 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो हरिद्वार से कावड़ पैदल चल के करीब 90 घंटे में यहाँ पहुंची है, जिनके स्वागत में सारा शहर उमड़ पड़ा है, खूब भीड़ है। और आपसे भी निवेदन है, आए और भोलेनाथ का आशीर्वाद करें। ये जो जल है काशी विश्वनाथ मंदिर में हनुमानगढ़ जंक्शन कल्याण भूमि में ये जल चढ़ा जाएगा सुबह शिवरात्रि के पावन अवसर। जगह जगह शहरवासियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह पानी की स्टॉलें, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी प्रेरणा है ये, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं आए हर वर्ष इसी तरह हमारा साथ देते रहे। आज हनुमानगढ़ की बेटियों के द्वारा इस सावन के पवित्र इस महीने में हरिद्वार से कावड़ लाई गई थी, और ऐसा प्रथम बार हो रहा था कि बेटियों ने आगे बढ़ करके और इस धार्मिक कार्य को अपने हाथ में लिया था। और उस कार्य के लिए और उसका समर्थन करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए पूरा शहर, किसी एक संगठन का कार्य नहीं होकर के ये पूरे शहर का एक कार्यक्रम बना था। और इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी अपने शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी व्यापारिक संस्थाएं और अपने सभी जो ऐसे समझे कि अपने शहर के हर बच्चे की भावना जो है इस कार्यक्रम के साथ थी। अपने आप देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिले पे इतना बड़ा एक संकट आया हुआ है, अभी बाढ़ का जो है कि वातावरण चल रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से, कृपा से आप देखेंगे कि ये जो खतरा है ये हमसे टलेगा और इस पवित्र माह में सब जो है शुभ कार्य होंगे। यही कामना को लेकर के आज पूरा शहर जो है इस कावड़ यात्रा के स्वागत के लिए आया हुआ था। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानकसर में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से लगाया जा रहा 2 दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर शुक्रवार से शुरू हुआ। शिविर में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सुनीता सैनी की ओर से उदर रोग, गुर्दे की पथरी, अतिसार, दमा, चर्म रोग, कुपोषण, पुरानी खांसी, प्रोस्टेट ग्रंथि के रोग, बच्चों की बीमारियां, माता एवं शिशु संबंधित रोग आदि रोगों की जांच की गई। शिविर में पहले दिन 200 से अधिक मरीजों की जांच कर होम्योपैथिक दवा वितरित की गई। शिविर में जांच करवाने आए बच्चों में अधिकतर ने पेट दर्द, आंखों की दृष्टि कमजोर होने से सिर दर्द की समस्या बताई। डॉक्टर सुनीता सैनी ने शिविर में आए मरीजों से नियमित रूप से योगाभ्यास करने, फास्ट फूड से दूर रहने आदि की सलाह दी। शिविर में डॉक्टर अंजना कामरा, डॉक्टर विषम, डॉक्टर विशेष, कंपाउंडर राजेंद्र कुमार, परिचारक शान मोहम्मद आदि ने सेवाएं दी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने आम जन से निःशुल्क शिविर का फायदा उठाने का आह्वान करते हुए धार्मिक संस्थानों व विद्यालयों में इस तरह के शिविर आयोजित करने की आवश्यकता जताई।
ये निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर 2 दिन का लगाया जा रहा है निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग की ओर से। और इसमें अभी तक हम आज फर्स्ट डे है और अभी तक हम 100 पेशेंट देख चुके हैं और इसमें सभी टाइप की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जैसे कि दमा हुआ, निमोनिया हुआ, लिकोरिया, पीसीओडी, प्रोस्टेट, एनलार्जमेंट, ऑल टाइप डिजीजेस होम्योपैथिक में सभी पेशेंट्स को काफ़ी लोग अच्छा इसका लाभ उठा रहे हैं 14 और 15 का। और अभी तक काफ़ी मरीज देख चुके हैं हम लोग। और गुरु नानक ये जो SC/ST क्षेत्र में है गुरुद्वारे में कैंप लगाया जा रहा है 2 दिन का निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा। गुरुद्वारा गुरु नानकसर हनुमानगढ़ प्रेमनगर विखे 2 राजा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया। जिला हस्पताल महात्मा गांधी जिला हस्पताल वालों ये 2 रोज़ा शिविर लवाया गया, जिस दे विच डॉक्टर सुनीता सैनी ने अपनी टीम के नाल निःशुल्क सेवावां दित्तियां और अज 1 बजे तक करीब पहला दिन सी और 100 मरीज इत्थे अपने निःशुल्क लाभ लै सके, सेवावां दा लै सके। और कल भी शिविर चलेगा। सो पूरे हनुमानगढ़ निवासियों को अपील है कि जो ये महात्मा गांधी जिला हस्पताल वालों शिविर लगाया गया उस दे विच आके निःशुल्क सेवावां दा लाभ लै सकन। और ये गुरुद्वारा गुरु नानकसर प्रेमनगर के प्रधान जी बलकंद सिंह जी ढिल्लों वालों बहुत वड्डी उपलब्धि है, जो कि इस तरह के समय सिर प्रोग्राम करवाते रहते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने आज संभावित बाढ़ के दृष्टिगत गांव गंगागढ़ स्थित तटबंधों का निरीक्षण किया। घग्गर में पानी की अधिकता को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक संगठन आदि भी तटबंधों के निरीक्षण का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, सरपंच नवनीत कौर संधू आदि ने भी गंगागढ़ के नजदीक 7 SNM से गुजरने वाली घग्गर नहर के पास पानी की मात्रा का अवलोकन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने ट्रैक्टरों में अन्य साधनों के माध्यम से वहां बने बंदे को मजबूत किया। शुक्रवार को आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विपुल शाह, पूर्व मेजर दीपक संधू आदि ने भी तटबंधों का निरीक्षण किया। सरपंच नवनीत कौर संधू ने बताया कि पिछला घग्गर पुल लगभग 1.5 से 2 बीघा चौड़ाई में है, जहां नहर टूटने का खतरा कम है, परंतु 7 SNM में काश्तकारों ने दोनों ओर से अतिक्रमण कर लिया, जिसकी वजह से घग्गर की चौड़ाई मात्र आधा बीघा ही रह गई है। इस वजह से बंदों पर पानी का दबाव अधिक हो जाता है, जिससे बंदा टूटने का भय बना रहता है। इस दौरान वहां मौजूद तहसीलदार हरदीप सिंह ने बताया कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से प्रत्येक जगह पर निगरानी कर रहा है और हर जगह पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि नहर कहीं से भी टूटने न पाए। PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। प्रशासन प्रत्येक जगह पर अलग अलग टीमें बनाकर निगरानी कर रहा है। हर स्थिति का सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं गंगागढ़ के गांव के तटबंधों पर। घग्गर नदी के पानी का हमने मुआयना किया, देखा है तटबंधों को मजबूत कर रही है। JCB मशीनें लगी हुई हैं, गांव के लोग ट्रैक्टर लेके लगे हुए हैं। और मेरे सभी हनुमानगढ़ वासियों से अपील है कि जहाँ पर भी आप आए आप चौकस रहे, तटबंधों की निगरानी करें और कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। चाहे कितना भी पानी आ जाए, अपने सारी माकूल व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम चाक चौबंद है, कोई चिंता की बात नहीं। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि जहाँ पर भी आपके गाँव अगर नदी के पास है और जहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी तरीके से इस आपदा में आप मदद करने में आप चौकस रहे, हमें इतना करें कहीं भी आपको दिक्कत कहीं महसूस होती है, कोई आपको लगे भी कहीं बंद है, कमजोर है या उसको मजबूत करने की जरूरत है, तो हमें इतना करें, हम वहाँ पर पहुँचेंगे और सरकारी महकमा तो चाक चौबंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 4 STG ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 4 STG ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਗਾਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟੱਪ ਜੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਰਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,
और आप सारे सहयोग जरूर करो। जो भी असीं सहयोग कर सकते हैं, जिन्ना भी कर सकते हैं, सानू सारिआं नूं सहयोग करना चाहिए ताकि किसी का कोई नुकसान ना होवे और अपना ये जो नाली दे पानी आया सुख शांति नाल टप जाए और जिवें अगले सालों भी टपदा ही रहा हुण भी उवें हो जाए। पर कुछ लोगों के दिलों 'च डर है, अखबारबाजी है जां उहदे 'च है, ते डर रखना भी चाहिए। कहते अजे आप गिद्दड़ का शिकार करना है तो शेर वाला समान लेके जाना चाहिए तो आप भी वही शेर वाला समान लेके इत्थे हाजिर है, किसी से कोई दिक्कत नहीं आउण दिंदे, पर तुसीं सारे सहयोग करो। आज यहाँ ग्राम पंचायत गंगागढ़ और इधर 4 STG के बीच में जो नाली का बहुत ही थोड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बहुत ही संवेदनशील होने के कारण भूपेंद्र जी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमने ये निरीक्षण किया है यहाँ पर, तो हमें ये महसूस हुआ है कि ये तटबंध जो है बिल्कुल ही कमज़ोर है, जगह बहुत ही थोड़ी है, थोड़ा स्पेस है, इसके अंदर पानी का स्पीड जो बहुत तेज़ है, इसको हम बंदे को जितने ज़्यादा मजबूत करेंगे तो ही ये हम पार कर पाएंगे। और सभी काश्तकारों से हमारा निवेदन है जिन्होंने नाजायज़ बंदे बढ़ा रखे हैं उनको जो है वो उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करे, वरना ये नाली जो है इसका पानी का जो लेवल बढ़ जाएगा और उससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। इसीलिए सभी किसान जो है अपने बंदों को मजबूत करें और अपने अतिक्रमण न करने की बजाय अपनी जगह पर उसको मजबूत करें, तो ही ये पानी अपने इस विपद स्थिति से हम निकल सकते हैं। तो इसीलिए जो भूपेंद्र जी, हमारे तहसीलदार जी, ये सारे जो है इस चीज़ में लगे, सरपंच साहब, हमारे संधू साहब जो है, सरपंच साहब भी यहाँ 3 दिन से नाइट में भी यहाँ रुके हुए हैं। तो इसलिए इनका भी है कि ग्राम पंचायत अगर इधर चल टूट जाएगा तो इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये उसके ऊपर टोले को मजबूत करने में लगी हुई है और प्रशासन भी पूरा सतर्क से लगा हुआ है। और हमारा ये सभी नागरिकों से निवेदन है कि किसी भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर तमाम अपने बंदों को मजबूत करें और जहाँ भी कोई कमी पड़े तो हमें आगाह करें, MLA साहब को बताएं, भूपेंद्र जी को बताएं, हमें बताएं, हम उनकी जो भी प्रशासन से हमारे से जो मदद पड़ेगी हम उनकी व्यवस्था कराएंगे। आज हम खड़े हैं 7 SNM गंगागढ़ के इस बांध पर। ये बांध ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, एक क्रिटिकल जोन है। हम कई दिनों से हम प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है कि ये बॉटलनेक बन जाता है, ये चोक पॉइंट है। नाली जब आती है तो वो 4 बीघे 6 बीघे वाइड है, लेकिन यहाँ पर आते आते सिर्फ आधे बीघे से आधा बीघा 1 बीघे से भी कम रह जाता है। तो इस कारण यहाँ बॉटलनेक बना हुआ है और हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि कहीं ऐसा ना हो ये 7 SNM का बांध टूट जाए और इसके इधर 7 SNM के दूसरी तरफ सारा रिहायशी एरिया है, गंगागढ़ है, श्रीनगर है, थेड़ है, पुरुषोत्तमवास है, फतेहगढ़ है, यहाँ बहुत सारी पंचायतें हैं जिनको नुकसान होगा। तो हम सबको यही सचेत कर रहे हैं कि इस बांध पे 24/7 मॉनिटरिंग की जाए इस बांध की, ताकि कोई दिक्कत ना आए और हमारे ग्रामवासियों का साथ दिया जाए। हम ग्रामवासी यहाँ खड़े हैं और प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दे रहा, लेकिन और भी ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत है। नॉर्थ पॉइंट स्कूल के बच्चों ने हवन यज्ञ कर शहर की सुख समृद्धि व प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षित रहने की कामना की। क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी में पानी की भारी मात्रा में आवक से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच शुक्रवार को नॉर्थ पॉइंट स्कूल में बच्चों ने हवन यज्ञ कर शहर की सुख समृद्धि व प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षित रहने की कामना की। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में हवन यज्ञ कर ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी सुरक्षित रहें और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। संस्था संचालकों ने कहा कि प्रशासन जिले के प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रशासन की मदद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से पैदा होने वाली सकारात्मक ऊर्जा सफलता के परिणाम को और अधिक सुनिश्चित करेगी। हमारे हनुमानगढ़ में जो बाढ़ की आपदा की जो स्थिति बनी हुई है उससे राहत, हमारे हनुमानगढ़ वासियों को राहत दिलवाने के लिए हमने हमारे नॉर्थ पॉइंट संस्था द्वारा ये हवन करवाया जा रहा है। इसकी सुख समृद्धि के हम आगे भी काम करेंगे। बच्चों के द्वारा जो नेचुरल कैलेमिटी जो है, प्राकृतिक आपदा, उसकी स्थिति बनी हुई है हनुमानगढ़ में, उससे बचने के लिए हमने ईश्वरीय प्रार्थना की ताकि हनुमानगढ़ में बाढ़ न आए। और बच्चों ने इसमें अपने दिल से इसके अंदर उन्होंने हवन किया और बाढ़ की विभीषिका से बचने के ईश्वर से प्रार्थना की और हवन नॉर्थ पॉइंट स्कूल के द्वारा, नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल के द्वारा बच्चों ने ये शामिल। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।